कल के सत्र में हमने तीन तत्वों की चर्चा की थी। आज उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं, इसमें भी उन्हीं तीन तत्वों की चर्चा की जा रही है। ज ज्यों, ज ज्या ज्यों, ज्या और अज्यों, ज्यश्च अज्यश्च इति ज्या ज्यों। दो की बात है, दो का कथन चल रहा है, इसलिए द्विवचन कर दिया। ज्या है एक और दूसरा अज्ञा, दूसरा अज्ञानी है। पहला ज्ञा है, दूसरा अज्ञा है। तो जो ज्ञा है जानने वाला है, ज्ञाता है, और दूसरा अज्ञानी है। दोनों द्वौ अजौ, दोनों ही जन्म नहीं लेते हैं। जो ज्ञा है वो उसको सर्वज्ञ भी कह सकते हैं, अज्ञा को अल्पज्ञ भी कह सकते हैं। परंतु शास्त्र में ज्ञा और अज्ञ नाम से इनको परिभाषित किया जा रहा है। जैसे अल्पज्ञ और सर्वज्ञ जीवात्मा और ब्रह्म का विशेषण बनता है, वैसे ही ज्ञा और अज्ञा इनका विशेषण है। द्वौ अजौ, दोनों जन्म नहीं लेते हैं। ईश अनीशौ, एक जो ज्ञा है वो ईश है, अर्थात वो स्वामित्व से संपन्न है, समर्थवान है। अनीशौ, दूसरा सामर्थ्य रहित है, इसीलिए उसको अल्पज्ञ, सीमित सामर्थ्य वाला कहा जाता है ना। तो दूसरा क्या है, सामर्थ्य रहित है। अनीशौ, ईशश्च अनीशश्च इति ईशानीशौ। आगे कहा अज अजौ, दोनों ही क्या है, जन्म से रहित हैं। न आत्मा जन्म लेता है, न ब्रह्म जन्म लेता है। एका ही एका भोक्तृ भोग्य अर्थ युक्ता, इनमें जो एक है, जो दो कहे जा रहे थे, इनमें से एक शक्ति जो है वो भोक्तृ भोग्य अर्थ युक्ता, वो भोक्ता भोग्य के अर्थ से जुड़ता है, युक्त होता है। जो भोक्ता है वो पदार्थों को भोग्य करने के प्रयोजन से युक्त होता है। इसके साथ में, इस सृष्टि के साथ में जो कर्म हैं उनको भोगने के प्रयोजन से इसके साथ युक्त होता है। अनंतश्च आत्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता, कहा, और दूसरा जो है वो अनंत है, वो सीमित नहीं है, उसका सामर्थ्य सीमित नहीं है, वो अनंत है, अनंत है। उसका अंत नहीं पता, वो कहाँ से आरंभ हुआ, कहाँ समाप्त होगा, ये पता नहीं है। तो अनंत जो आत्मा है दूसरा वाला, उसका रूप कैसा है, विश्व रूप है। तो यदि गीता में विश्व रूप के दर्शन योग है 11वें अध्याय में, तो वो कौन सा विश्व रूप है, वो यही वाला विश्व रूप 11वें अध्याय में वहां वर्णित है, जहां वेदानाम सामवेदोस्मि
मासानाम ऋतूनाम कुसुमाकरम करह इत्यादि की बहुत सारी चर्चा है। और विस्तार से पर्वत हूँ, हिमालय हूँ, ये हूँ वो हूँ करके बहुत विस्तृत वहाँ चिंतन जो दिया गया है वो यही ब्रह्म का दिया गया है, जिसे हम नहीं समझ पाते हैं। अनंतः आत्मा, वो आत्मा कैसा है? अनंत है, विश्वरूप है, समस्त वस्तुओं में वही विराजा हुआ है। विश्वरूप परमात्मा ह्यकर्ता, ही अकर्ता। नहीं मानते? वो जो करने वाला नहीं है, मने वो भोगता भी नहीं है, और जो कर्म करता है, करता क्या है? किसी भी क्रिया को जो संपन्न कर रहा है वो करता है। तो जो क्रिया है, कर्म है, वो करने वाला वो नहीं है, वो अकर्ता है। अच्छा, त्रयम, इस प्रकार जो तीनों को जानता है, ज्ञ को, अज्ञ को, और तीसरा जो जिससे युक्त होता है ज्ञ, क्षमा, जिससे अज्ञ युक्त होता है, वो तीसरी सत्ता जो भोग वस्तुओं को भोगने के लिए जहां आता है, जिसका भोग करता है, वह तीसरी बात कही जा रही है, तीसरी सत्ता कही जा रही है। भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता, तो भोग किसका कर रहा है? तो भोग जिसका कर रहा है वो तीसरी वस्तु है। अतः इस प्रकार त्रयम यदा विन्दते, बड़ी स्पष्टता के साथ त्रैतवाद का प्रतिपादन किया जा रहा है कि जब तीनों को विन्दते, जान लेता है, तब तीनों सत्ताओं को अलग अलग, एक अज्ञ है, एक भोग्य है, एक ज्ञ है। तो भोग्य को, अज्ञ को और ज्ञ को, तीनों के स्वत्व को, तीनों के अस्तित्व को जब साधक जान जाता है, तब एतत् में ब्रह्म, तब वह इस ब्रह्म को, हाँ यहाँ पर ब्रह्मम पद आया हुआ है जिसे इन्होंने आर्ष प्रयोग कहा है। यह आर्ष प्रयोग भी हो सकता है, परंतु मिसप्रिंट या जैसे त्रुटियां हमने मांस मांस की देखी थी, जो छोटी छोटी त्रुटियां एक दो जगह उपनिषद में प्राप्त होती हैं, जिसकी चर्चा हमने आरंभ में भी की थी, भूमिका में भी लिखा हुआ है। वैसे ही ये छोटी सी जो है ब्रह्मम, ब्रह्म का ब्रह्म हो जाना, हो सकता है कालांतर में ये पुस्तक दोष या संपादन संकलन करता की उसमें कहीं से ये थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है। तो ये भी एक हो सकता है कि वो त्रुटिवशात ब्रह्म का ब्रह्मम ऐसा छप गया हो, लिख गया हो, संकलित करते समय कुछ परिवर्तित हो गया हो।
तो त्रुटि भी हो सकती है और आश्रय प्रयोग भी मान सकते हैं। तो वो उस ब्रह्म को, जब वह तीनों को जानता है, दृष्टा को, भोक्ता को और भोग्य को, तीनों को जब जानता है, तब वह दृष्टा का दृष्टित्व जो है, दृष्टा का जो स्वरूप है, उसके साथ तदाकार होता है, एकाकार होता है, उसको प्राप्त करता है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। आगे देखें। क्षरम प्रधानम अमृता अक्षरम हरः। यहां पर हर शब्द का प्रयोग देखा गया, थोड़ा सा अच्छा लगा ये। क्षरम प्रधानम अक्षरम अमृतम, जो ये जो क्षर है वो प्रधान है, जो प्रधान प्रकृति कही जा रही है ना, प्रधान कही जाती है ना, प्रकृति सांख्य तत्व में प्रधान शब्द से कही जाती है, प्रकृति प्रधान है। तो जो प्रकृति प्रधान है वो क्षरणशील है, नाशशील है। और अक्षरम अमृतम, जो अक्षर ब्रह्म है, जो नाश न होने वाला, सदा सर्वदा एक रस रहने वाला अक्षर ब्रह्म है, वह अमृत है। वो हर है, वो हरणशील है, वो हरता है, संहार करता है। हरः, और इस हर को न जान करके किसके साथ कहा जा रहा है, यहां देखिए। अमृतम अक्षरम हरः, जो अमृत अक्षर है वो संहार करता है, संहरता है। अमृत अक्षर की जो अवधारणा थी वो तो लोक ने भुला दी, समाज ने जो हमारा लोक है उसको विस्मृत कर दी, और इसका जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है हर की, उसको हर हर महादेव के साथ जो महापुरुष, महायोगी, जो शिव हुए, शंकर हुए, उनके नाम के साथ जोड़ दिया गया। ये विडंबना है। जी जी महोदय। महायोगी शिव ने उस अमृत अक्षर की उपासना की और हिमालय पे बैठ करके, मानसरोवर में बैठ करके, जहां बहुत शीत का प्रभाव है, शैत्य है, वहां हिमालय की कंदराओं में बैठ करके ध्यानावस्थित हुए और अमृत अक्षर की उपासना की और ज्ञान का तृतीय नेत्र उद्घाटित किया। ऐसे जो शंकर थे उनके साथ इस कॉन्सेप्ट को, मैंने सारे जो अवधारणा है उसको हौच पौच कर दिया, गोलमोल कर दिया।
जिस शंकर ने साधना की, उसको उसका उसका रूप विकृत करके, उसको भस्म रमा करके, और उसको अलग अलग उसके चित्रण करके उसकी साधना पक्ष को बहुत पीछे छोड़ दिया, उसको गौण कर दिया, और बाकी सभी वस्तुओं, उसके जो अलंकार हैं, उनको प्रधान कर दिया। तो ये जो हरह पद है, संघर्ता अमृत अक्षर के लिए आया है। लोक विश्रुतियां कहां से, कालखंड में कहां से जाकर के कहां पर क्या बन जाती हैं, वो ज्ञान का अभाव, विद्या का अभाव हो के कारण वो ज्ञान लोक विश्रुति बन जाती है, और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते होते वो ज्ञान, उसका स्वरूप बदल जाता है। तो आपने जो 11 उपनिषद पढ़ी, उसमें इस प्रकार का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देखा ना, जिसमें इस तरह की अविश्वसनीय बातों की ओर इंगित किया जा रहा हो। अमृत अक्षर जो है वो हरह संघर्ता है। प्रधान जो प्रकृति है वो क्षरः नाशशील है। क्षरात्मानौ ईशते, जो क्षर है और जो आत्मा है, इन दोनों का स्वामित्व वो अमृत अक्षर रखता है, वो संघर्ता होता है। अमृत अक्षर की कल्पना, अमृत अक्षर की का व्याख्यान भी गीता में मिलता है। गीता की आत्मा को समझना हो तो उपनिषद को समझना हो, ये परस्पर, बस गीता सरल रूप है, उपनिषद रहस्यमय रूप है। परंतु गीता में भी वही अवधारणा सरल शब्दों में कही गई है। वहां भी अमृत अक्षर की चर्चा 8वें अध्याय में आरंभ हो जाती है। अक्षरम परमम ब्रह्म, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति इत्यादि शब्दों से गीता में बहुत स्पष्टतया अक्षर ब्रह्म का स्वरूप रखा गया है। हमने कभी उसकी स्वरूप को, उसकी आत्मा को समझने का प्रयास वहां पर नहीं किया, है ना। तो क्षर, क्षरात्मानौ ईशते, क्षर भी जो प्रकृति है, जो नाश धर्म है, वो और आत्मा, ये दोनों ही ईशते, उस अमृत अक्षर संघरता के द्वारा क्या किए जाते हैं, एक देव के द्वारा शासन किए जाते हैं। जो एक देव है उसके द्वारा दोनों का नियमन किया जाता है। तस्याभिधानात् योजनात् तत्वभावात् भूयः च अन्ते विश्वमाया निवृत्तिः। उसका अभिध्यान करने से, उसका ही सब ओर से ध्यान करने से, बड़ा बड़ा सुंदर है ये श्वेताश्वतर। तो एक एक मोती ही, एक एक श्लोक अपने में संपूर्ण दिखाई दे रहा है। जी जितना जी अभी तक मालिक। हम पढ़ाए हैं, एक एक का ही चिंतन इतना गंभीर लग रहा है, अपने आप में संपूर्णता को लिए हुए दिखाई दे रहा है। तस्य अभिध्यानात्, अभितः, अभी यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया कि चहुं ओर से उसका ही ध्यान करने से अमृत अक्षर जो है, अभिध्यानात् योजनात्, उससे युक्त होने से,
उसके साथ योग करने से। तत्वभावात, तत्वभावात, ब्रह्म के भाव में, तत्वम ना, तत्व हो जाना, उसी में तन्मय हो जाने से, भूयः अन्ते विश्व माया निवृत्ति, और अंत में भूयः अधिकता से वो क्या करता है, विश्व की माया से, विश्व का जो प्रपंच है उससे निवृत्त हो जाता है। तो कैसे महायोगी शंकर कैसे निवृत्त हुए विश्व की माया से, उसकी परिकल्पना को यदि आप देख सकते हैं, समझ पा रहे हो तो समझ सकते हैं। परंतु हमने उनको ही बड़ा लौकिक बना दिया, सांसारिक विषयों में आसक्त दिखा दिया। मदिरा, भांग, जितने भी तामसिक द्रव्य हैं, भस्म इत्यादि के साथ उनका स्वरूप दिखा करके उनको एक सांसारिक व्यक्ति में दर्शन करा दिया। तो विश्व की माया से निवृत्ति का मार्ग इस श्लोक के द्वारा कहा गया। आगे देखिए, ज्ञात्वा देवम सर्व पाशापहानिः, उस एक देव को जान करके, जिस एक देव की चर्चा कही गई कि वो एक देव है, वो एक देव है जो क्षरात्मानो ईशते, जो क्षर और आत्मा का ईशन करता है, नियमन करता है। उस एक देव को जान करके सभी पाशों की मुक्ति हो सकती है। सर्व पाशापहानिः, है ना, सभी जो बंधन है, कर्म पाश हैं, उनसे मुक्त हो सकता है। क्षीणैः क्लेशैः, क्षीण हो जाने पर जो क्लेश हैं, उनके अविद्यादि जो क्लेश गिनाई गई हैं, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, कल भी चर्चा की थी। 5 ये क्लेश कहे गए हैं। तो वो जो 5 क्लेश हैं वो क्षीण हो जाने से तस्य अभिध्यानात् जन्म मृत्यु प्रहाणिः, जन्म मृत्यु के बंधन का प्रहाणी, उसका नाश हो जाता है। तस्य अभिध्यानात्, उसका सब ओर से ध्यान करने से। तृतीयं देह भेदे वैश्व ऐश्वर्यं केवलम आप्त कामः, क्या कहा, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसका ध्यान करने से जो तृतीयम, तीसरा जो लाभ होता है उसके विषय में कहा कि वो देह भेदे, देह से पृथक हो जाने पर, अलग हो जाने पर, विश्व का जो ऐश्वर्य है उसको भी केवल जो केवल होता हुआ, अकेला होता हुआ, एक होता हुआ, जब वो केवल रहता है तो वो आप्त काम हो जाता है। वो अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेता है। जो हम पीछे मांडुक्य और संभवतः ऐतरेय में देखते हुए आए थे, वो समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, आप्त काम हो जाता है। ठीक है। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं
नातः परं वेदितव्यं हि किंचित भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। बार बार त्रिविध तत्वों की चर्चा की जा रही है, तो बड़ी स्पष्टता के साथ उपनिषद त्रैतवाद की ओर जाती हुई दिखाई देती है कि उपनिषद में जो द्वैतवाद है उसकी स्थापना नहीं की गई है। एकादशोपनिषद जो 11 उपनिषदें हैं वो प्रामाणिकता की श्रेणी में रखी गई है। तो और इनकी जो प्रामाणिकता है, परस्पर का जो सभी शास्त्रों का जो 11 उपनिषदें हैं उनका परस्पर जो तादात्म्य है, एक रूपता है विषय वस्तु को लेकर के, उसमें भी देखेंगे तो बड़ी स्पष्टता के साथ त्रिविध जो सत्ताएं हैं उनकी स्थापना यहाँ पर की हुई दिखाई दे रही है, दिखाई देती है। ऐसा हमने कठोपनिषद में भी देखा है ना, कहीं कहीं बड़ी स्पष्टता से चर्चा आ रही है। अभी दोबारा यहाँ भी आएगा, स्वदेह मरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणि, यहाँ भी आ रहा है। ये भी बातें वहां भी आई थी, कठोपनिषद में भी आई थी। ये प्रकरण हमने वहां भी देखा था, वहां भी इसी प्रकार तीन तत्वों की चर्चा के बारे में इंगित किया गया था। और मध्य में भी हमने देखा, पुनः अभी देख रहे हैं, बृहदारण्यक में भी देखा। तो त्रैतवाद का प्रतिपादन करता हुआ उपनिषद समूह जो है वो कहीं न कहीं वेदानुमोदित है। इससे ये स्पष्ट एक और ध्वनि तो होता है, स्पष्टता होती है कि वेद तृत्व का ही प्रतिपादन करते हैं। जैसा मंत्र दिखाई देता है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया सकाया, है ना, समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनश्नन् अन्यः अभिचाकशीति। ठीक है, तो एतत् ज्ञेयं, यही ज्ञेय है, जानने के योग्य कोई है तो कहा एतत् नित्यम आत्मसंस्थम ब्रह्म ज्ञेयम। यही ज्ञेय है, जानने के योग्य है। कौन? तो कहा आत्मा में स्थित नित्य ब्रह्म जो है, नित्यम ब्रह्म, जो नित्य ब्रह्म है, आत्मा में स्थित है, भली प्रकार संस्थित है, वही जानने के योग्य है। नातः परम वेदितव्यम ही किंचित, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी जानने योग्य नहीं है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, भोक्ता को, भोग्य को और प्रेरिता को जान करके, है ना, सुख दुख के भोगने वाला जो जीवात्मा है, भोक्ता को, भोग्य भोगने योग्य जो प्रकृति है, और प्रेरिता जिसको प्रेरितारम, प्रेरिता को, प्रेरणा करने वाले को, ब्रह्म को, इन तीन को, भोक्ता को, भोग्य को, प्रेरिता को, जिसको पीछे भी कहे आए ज्ञ, अज्ञ और भोग्य, पिछले श्लोक में भी कहा था ना। तो इस प्रकार जो भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता को जान करके, मत्वा सर्वम प्रोक्तम, जो इन तीन को पृथक पृथक इन तीनों का अस्तित्व जानता है, त्रिविधम एतत् ब्रह्म, वो इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और ब्रह्म संस्थ हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है। वह्नेर्यथा योनि गतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव चलिंगनाशः सभूय एवेन्धन योनि गृह्यस् तद्वो भयं वै प्रणवेन देहे। ये श्लोक याद भी कर सकते हैं, बड़े अच्छे श्लोक हैं।
ये स्वदेह मरणिम की तो चर्चा मैंने वहां भी जब की थी, तब भी मैंने कहा था कि ये स्मरण करने वाला श्लोक है, इसको याद करना चाहिए। यथा कह रहे हैं जैसे वहने योनि योनिगः योनिगतस्य, जैसे वहनी जो है वो अग्नि। हाँ जी। अग्नि जैसे अपने उत्पत्ति स्थान में दृश्यमान नहीं होती है। मूर्तिर न दृश्यते, वो मूर्त रूप में जिसमें अग्नि विद्यमान है, जैसे दो काष्ठ में अग्नि विद्यमान है, लकड़ियों में अग्नि विद्यमान है, परंतु अग्नि वहां पर दिखाई नहीं देती। वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि वहनेर यथा योनिगतस्य, जिस उत्पत्ति स्थान में रहती है अग्नि, जहां से अग्नि उत्पन्न होती है, मसाला जो लगाया, यदि आप माचिस की तीली में भी देखें, जो ज्वलनशील पदार्थ लगाया उस लकड़ी के ऊपर, उसमें भी तो दिखाई नहीं दे रही ना, घर्षण करने पर ही तो वो उत्पन्न हो रही है। जी। उसी प्रकार यदि आप लाइटर में भी देखें, जो किचन में आप प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी अग्नि दिखाई नहीं दे रही है ना, जब आपने उसमें बलाघात किया तभी तो वो प्रकट हुई ना। तो यहाँ जो जी। उदाहरण है वो वहनी काष्ठगत की चर्चा की जा रही है कि अब लकड़ियों में, उस काष्ठ में वो मूर्त रूप में अग्नि नहीं दिखाई देती। ठीक है, नैव च लिंग नाशः, और उसकी उपस्थिति का जो चिन्ह है उसका नाश होता है नहीं, नहीं नाश होता है, मतलब लकड़ियां तो विद्यमान हैं, परंतु उसकी उपस्थिति मूर्त रूप में दिखाई नहीं देती है। तो जो लिंग है, चिन्ह है, वो तो दृश्यमान है ना। स भूयः एव ईंधन योनिः योनिगृह्यः, वह अग्नि जो है भूयः एव, बहुत, फिर भी, ईंधन योनि, जो ईंधन का उत्पत्ति स्थान है, वहां से प्राप्त की जा सकती है, वहां से ग्रहण की जा सकती है। घर्षण करेंगे तो वो उत्पन्न हो जाती है वहां, परंतु वो दिखाई नहीं देती, परंतु उसमें उसका चिन्ह का नाश नहीं होता है, उसके लिंग का, प्रतीति स्थान का नाश नहीं होता है, परंतु वहां वो विद्यमान होती है। तद्वा उभयम वै प्रणवेन देहि, कह रहे हैं जैसे उन दोनों में, अरणियों में, उन काष्ठों में अग्नि विद्यमान होती है, दिखाई नहीं देती, वैसे ही जीवात्मा में जो प्रणव है वो होता है, वो अग्नि विद्यमान होती है, परंतु दिखाई नहीं देती। घर्षण करने से प्रणव की का प्रकटन होता है। ठीक है, ब्रह्म से जी। प्रणव की सूक्ष्म भूत, जो उसको बताओ। दर्शन में जो कहा गया, तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक नाम जो है वो प्रणव है, हाँ। अर्थात ओम है। जपना ओम को है, क्योंकि ओम में समस्त ब्रह्मांड निहित है। जिस ब्रह्म की हम चर्चा कर रहे हैं, उसका कहने वाला, पुकारने वाला जो मुख्य नाम है वो प्रणव है, वो ओम है, ओंकार है ना? अन्यथा उद्गीत इत्यादि की तो पहले चर्चा कर आए हैं, परंतु उसको जो वाचक नाम जो कहा जा रहा है, उसके लिए फिर उसको ओंकार से कहा गया।
स्वदेह मरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम, अपनी देह को नीचे की अरणी करके, प्रणव को उत्तर अरणी करके, ऊपर की अरणी करके, ध्यान निर्मथनाभ्यासात एवं पश्चिन निगूढ़वत, ध्यान से बार बार मथ करके, निर्मथना निश्चय से मथ करके, अभ्यासात, अभ्यास की बात कहते हैं बार बार। जब ध्यान रूपी रगड़ के निरंतर अभ्यास के द्वारा, जब निरंतर रगड़ा जाएगा, अभ्यास माने बार बार रगड़ डालने से आत्मा के भीतर स्थित जो देव है उसको देखा जा सकता है, जो निगूढ़, बड़ा गूढ़ होकर के, निगूढ़ होकर के जो बैठा हुआ है वो प्रकट हो जाएगा। बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं हम तो, केवल और केवल शब्द कह रहे हैं। लिखने वाले ने उसका दर्शन किया और फिर कहा, तिलेषु तैलम दधिनीव सर्पिरापः स्रोतः स्वर्णीषु चाग्निः एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते सौ सत्येन एनम तपसा योनो पश्यति। जैसे तिलों में तेल होता है, व्याप्ति होती है पर दिखता नहीं है ना? जैसे दधी में सर्पी घी होता है पर दिखता नहीं है, थोड़ा बहुत का प्रकटन होता है। जैसे स्रोतस्सु जलम, जैसे भूमिगत जो स्रोत हैं वो ऊपर से बंद होते हैं, दिखते नहीं हैं, पर फूट पड़ता है तो दिखता है, अरे यहाँ पर तो जल विद्यमान था। तो जब तक वो फूटते नहीं हैं, झरने फूटते नहीं हैं, स्रोतस फूटते नहीं हैं, तब तक पता नहीं होता कि इसके नीचे जल है ना? स्रोत में जलों का, अरणी में अग्नि का जो काष्ठ है, लकड़ी है, उसमें यहाँ काष्ठ शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि अरणी शब्द का प्रयोग जो होता है ना, वो यज्ञ की अग्नि उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर अरणी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यज्ञ में जो हम दैनिक यज्ञ भी करते हैं, वहां लकड़ी शब्द प्रयोग नहीं होता, वहां समित जी शब्द प्रयोग होता है, समिधा शब्द प्रयोग होता है। तो शब्द शब्द का भेद वो प्रयोग विशेष के दौरान वो बदल जाता है। तो क्या कहा कि अग्नि जो है अरणी में विद्यमान है, दिखाई नहीं देती, ऐसे ही आत्मनि एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते, जो आत्मा है वो आत्मा में ग्रहण की जाती है। अब देखिए यहाँ पर दो आत्मा शब्द प्रयोग किए ना, एक जीवात्मा के लिए, एक परमात्मा के लिए। तो गीता जी में भी इसी तरह आत्मना आत्मानम बोधयेत, ये वो जो है ना उसमें आत्मना आत्मानम करके जो श्लोक आता है, और अन्यत्र भी 2-3 बार प्रयोग है, वो यही आत्मा और परमात्मा है। शास्त्र की आत्मा को समझने के लिए उसको पूर्वापर देखना बहुत आवश्यक है। वहां भी इस प्रकार साथ साथ में आता है ये पद। तो आत्मना, आत्मा आत्मनि गृह्यते, आत्मा को आत्मा में, माने जीवात्मा आत्मा को गृह्यते ग्रहण करता है, ग्रहण किया जा सकता है, उसको दर्शन किया जा सकता है। कैसे? बहुत घर्षण के द्वारा, घर्षण रूपी अभ्यास के द्वारा, ध्यान रूपी घर्षण के रगड़ उसमें डालने से, अभ्यास के द्वारा उसको, वो जो आत्मा में बैठा हुआ जो आत्मा है उसका दर्शन किया जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। असौ सत्येन एनम तपसा योनो पश्यति, जो तप के द्वारा, सत्येन सत्याचरण के द्वारा, अनुपश्यति उसका अनुपश्यन करता है,
आंखों से देखता है, परंतु आंखों को जब अंदर की ओर मोड़ लेता है तो अनुपश्यन करता है। उसका शब्दों का बड़ा महत्व है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अनुपश्यति, वो उसका अंतःकरण की आंखों से दर्शन करता है। सर्वव्यापिनम आत्मानम क्षीरे सर्पे रिवार्पितम, जैसे दूध में घी की तरह है, जैसे दूध में घी सर्वत्र व्याप्त है, क्षीरे सर्पे इव सर्वव्यापिनम आत्मानम अर्पितम जाने। जैसे दूध में सर्वव्यापी घी होता है, वैसे ही आत्मा में जो आत्मानम अर्पितम, उसको अपनी आत्मा में उस परमात्मा को उपस्थित जाने। घी की तरह, दूध में घी की तरह वह आत्मा के अंदर बैठा हुआ है, मथने से बाहर आता है। दूध में घी की तरह वह वहां पर बैठा हुआ है। आत्मविद्या तपोमूलम तद ब्रह्मोपनिषद परम, तद ब्रह्मोपनिषद परम। आत्मविद्या, आत्मज्ञान और तप ही जिसका मूल है ना। आत्मविद्या, आत्मज्ञान, आत्मा का दर्शन और तप ही, निरंतर साधना ही जिसका मूल है, प्राप्ति का साधन है। उस ब्रह्म को उपनिषद परम उसके समीप बैठ करके ही, उपनिषद उसके समीप बैठ करके, निश्चय से उसके समीप बैठ करके ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। उपनिषद परम, उपासना से ही परम श्रेष्ठ पर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। इति प्रथमोऽध्यायः।